ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ। उनको लगा नहीं शायद कि मेरे जैसे कद काठी के आदमी की जो फिल्में हैं कान में भी चल जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये बोलता है कि बच्चे को बोलना अब्बू ने हेलो बोला है, तो ऐसे करके निकल जाता है। बॉलीवुड में जिस तरीके से हम लोग के वहाँ स्टीरियोटाइपिंग होती है कि एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और एक सपोर्टिंग एक्टर होता है और एक हीरोइन होती है, तो अगर उस टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो आप जो हैं पार्ट 2 के स्पेशली आप हीरो हैं। जैसे मनोज बाजपेयी पार्ट 1 में थे, तो वही रोल पार्ट 2 में आप करने वाले हैं। इससे आपको एक खुशी महसूस होती है? आपको एक आपका जो चेहरा जो है वो पोस्टर्स में हर जगह छपा हुआ है, आपके जिस पार्टी के आप बिलोंग करते हैं वो हर जगह पूरे शहर में आज के टाइम में, और सिर्फ मुंबई में नहीं, आई थिंक दिल्ली और जगहों पर भी इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी होंगी। इससे आपको लोग रिकॉग्नाइज भी आई एम श्योर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा इसको? मतलब जैसे पोस्टर वाली जो बात है, वो पोस्टर में फैज़ल खान को जानते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, 3-4 दिन पहले मैं यारी रोड पे जा रहा था ऑटो से, तो ऑटो से रुका और इत्तेफाक से क्या हुआ कि पोस्टर सामने था। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा किसका पोस्टर है ये, तो बोला वो CPM पार्टी है ना, वो देवगौड़ा और ज्योति बसु, उसका कैंडिडेट है, सैन कोलीवाड़ा का, मैं जानता है इसको, और अभी नया आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो अभी खड़ा हुआ है ये। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसके जितने पैसे थे उसको दे दिए और मैं निकल लिया। इस तरह का इत्तेफाक हुआ। वो एक्चुअली फैज़ल खान का लोगों के दिमाग में वो है, तो अगर मैं उनके पास से गुजर भी जाऊँ तो शायद उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाए वो लोग। अच्छा, आपने कहा आप ऑटो में आप जा रहे थे, 10 साल से आप बॉम्बे में, अभी आप काफ़ी फिल्में भी आप कर रहे हैं। सो इस स्ट्रगल के बाद में आप अपना घर ख़रीद पाए हैं? आप किराए के मकान पर भी फ़िलहाल हैं? मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं आके बॉम्बे में घर ख़रीदूँ या गाड़ियाँ ख़रीदूँ या इस तरह के बैंक बैलेंस बनाऊँ, इस तरह का मेरा बिल्कुल भी। अगर ये सब करना होता तो शायद मैं दिल्ली में रहता या अपने गांव में खेती बाड़ी करता और थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लेता। तो मैं ये सोच के आया ही नहीं था एक्चुअली, मैं कुछ और सोच के आया था। जो थैंक गॉड वो हो रहा है, ये सोच के नहीं आया था कि मैं पैसा हो और घर हो, गाड़ी, ये सब सोच के नहीं आया था। इस फील्ड में ना आता अगर मैं सोच के आता तो किसी दूसरे फील्ड। ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती हैं वो तो आदमी पूरा करना चाहता है। आई एम श्योर जैसे आपने काफ़ी मुश्किलें आपने देखी हैं ज़िंदगी में, जैसे अब आपको अच्छा काम मिल रहा है तो आई एम श्योर कि आपके पैसे भी डेफिनेटली अच्छे बढ़ रहे होंगे। स्पेशली अगर किसी ने मुश्किलें देखी हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ज़िंदगी की ज़रूरतें तो बहुत ही कम चीज़ों में भी पूरी हो जाती हैं। अगर आप डिज़ायर करते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ डिज़ायर करते हैं तो फिर उसके लिए तो ऑफकोर्स फिर बहुत पैसा चाहिए आपको। बाकी मेरे जैसे आदमी की ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पूरी हो जाती है। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ। इसलिए नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ इसलिए कि एक्टरों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, स्टार को मिलता है, सुपर स्टार को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इस एक्टर को भी पैसा मिले, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। कुछ अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 के बारे में अगर आप बताना चाहें कि क्या आपका तजुर्बा रहा, या जो आपकी ऑडियंस है जो लुक फॉरवर्ड कर रही है, और इंडस्ट्री का जो रवैया है वो आपकी तरफ किस तरह से बदला है? बिकॉज हमारे वहाँ जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि डिमार्केट कर देते हैं कि ये हीरो है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये हीरोइन है, ये विलन है। तो इंडस्ट्री में जब आप मिल रहे हैं लोगों से अभी आज के टाइम में, तो आपकी तरफ रिएक्शन किस तरीके के, आपको किस तरीके के आपको रोल ऑफर हो रहे हैं? देखिए इंडस्ट्री में क्या है कि शुरुआत में हाथ रखना सबसे पहले बहुत मुश्किल होता है। कि अभी जैसे बहुत ईजी हो गया कि ज़्यादातर जो रोल मुझे मिल रहे हैं वो हीरो के ही मिल रहे हैं, लेकिन शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में कौन आप पे हाथ रखता है, दाव आप पे कौन खेलता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री कोई कैटेगराइज कर देती है। अगर के लाइक सपोर्टिंग एक्टर है तो पूरी ज़िंदगी सपोर्टिंग एक्टिंग में है, थोड़ा बहुत है कमर्शियल फिल्मों में है, लेकिन मेरी किस्मत है शायद कि मुझे अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर मिल गए और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बिना सोचे समझे और मेरे पे हाथ रख दिया और इस लायक बना दिया कि आज हर डायरेक्टर मुझे लेके फिल्में बनाने की सोच रहा है। कौन कौन से डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया आपको? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत। अभी आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? पत्ते नहीं दिखाएंगे अभी नहीं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तलाश में भी आपका काफ़ी, ये कहा जा रहा है कि आपका आफ्टर आमिर खान आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल है, तो कुछ तलाश के बारे में आप बताइए। तलाश तो देखो थ्रिलर है, मैं इतना सस्पेंस थ्रिलर है तो मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं सकता कि कैसे कि, क्योंकि थ्रिलर तो सस्पेंस थ्रिलर के बारे में ज़्यादा, लेकिन ये है कि बहुत ही
हर बीट पे मज़ा आएगा उस फिल्म में, बड़ी मज़ेदार फिल्म है, तो इतना ही बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू पढ़ा था आपने, जब आप कान में आप जाने वाले थे, आपकी 2 फिल्में थी, मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो किसी डिज़ाइनर ने अपेरेंटली आपके लिए शायद कपड़े भी नहीं बनाना चाहते थे, जो फैशन डिज़ाइनर्स हमारे वहाँ हैं, और आपको काफ़ी उसमें आपको बुरा लगा वो बात। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अमेरिका से आया था और मेरे पास सिर्फ 5 डेज़ थे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे जल्दी से कपड़े वपड़े बनवा लेते हैं, तो मैंने 2-3 लोगों को अप्रोच किया। उनको लगा नहीं शायद कि मेरे जैसे कद काठी के आदमी की जो फिल्में हैं कान में भी चल जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं इत्तेफाक से मुझे किसी तरीके से पता चला कि कोई लेडी हैं जिनका नाम रीमा मैथ्यूज़ नाम था उनका, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे कपड़ा ला दो और मैं बना दूँ। तो मैं इमीडिएटली कपड़ा ला के उनको दिया और उन्होंने 1 दिन में मेरा सूट बना दिया था। तो ये हुआ था बस। फाइनली अगर आपका जो एक डायलॉग है इसके अंदर के दैट बेटे से बोलना कि अब्बू ने हेलो बोला है, तो वो एक डायलॉग आप प्लीज़ हमें सुना सकते हैं? तो आपका डायलॉग बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाँ, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये बोलता है कि बच्चे को बोलना अब्बू ने हेलो बोला है, तो ऐसे करके निकल जाता है। हम माँ बनने वाले हैं। बच्चे को बोलना अब्बू ने हेलो बोला है। आपसे और बहुत बात हम लोग करना चाहेंगे और इंशाल्लाह डेफिनेटली आगे भी मुलाकात आपसे रहेगी और बात करेंगे। सो वी रियली होप कि आप ये गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे और आपके काम को बहुत सराहा जाए। अनुराग ने हमसे कहा है कि वो 10 टाइम्स मोर इंटरटेनिंग है पार्ट 1 से, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड आपके आगे के भी जो काम जितने भी हैं, तो वी रियली होप कि दैट और भी बहुत मकबूलियत आपको मिले और कामयाबी आपको मिले। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दैट। दैट्स ऑल वे फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग।